राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। प्रेम से बोले श्री स्वामी जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक युवक अपने मित्र से पूछा कि ऐसा बताओ कहीं कोई ऐसी जगह हो जहां पर सस्ते दरों पर जमीन मिलता हो। सस्ते दर पर मिलेगा तो मैं अधिक से अधिक जमीन खरीदूंगा। हर मनुष्य की इच्छा यही है, और की इच्छा जो है वो सबके अंदर है। इसी इच्छा को समाप्त करने के लिए हम लोग गुरुदेव भगवान के चरणों में जाते हैं। उस युवक के मित्र ने बताया कि मैं एक जगह जानता हूं जहां पर बहुत सस्ती जमीन मिलती है, तुम उस गांव में चलो। उस युवक को लेकर उस गांव में गया जहां पर सस्ती जमीन, बहुत सस्ती जमीन मिलती थी। युवक वहां गया, गांव में पहुंचा, उसने लोगों से पूछा कि मैंने सुना है यहाँ पर बहुत सस्ती जमीन मिलती है। गांव के लोगों ने कहा बहुत सही जगह पहुंचे हैं आप। यहाँ सस्ती पूछ रहे हैं, यहाँ तो जमीन आपको कौड़ी के भाव में मिलेंगे, यहाँ कोई रेट ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जितना आप जमीन चाहेंगे उतना आप ले लेंगे। ये बताइए आप पैसा कितना लेकर आए हैं? उस युवक ने कहा कि देखिए मेरे पास तो मात्र 10,000 रुपया लेकर आए हैं, इसी में जो मिलेगा मैंने सुना है सस्ता। लोगों ने कहा ठीक है, आप 10,000 रुपया यहाँ जमा कीजिए और आराम से आज रहिए, खाइए पीजिए, आराम कीजिए, और कल सवेरे सूर्योदय के समय आप अपनी यात्रा शुरू करेंगे और सूर्यास्त होने तक जितनी जमीन आप चल देंगे, जितनी दूरी आप तय कर देंगे, उतनी जमीन शाम को सूर्यास्त होने से पहले आपकी हो जाएगी। लेकिन शर्त ये है कि सूर्यास्त होने तक आप जितनी दूर गए होंगे उतनी, वहां जहां से आपकी यात्रा शुरू हुई है वहां पुनः सूर्यास्त से पहले आपको पहुंच जाना है। यानी जाना है तो ये सोच कर जाना है कि वहां से वापस मैं आ सकूं। युवक ने कहा यह तो बहुत अच्छी बात है, मैं जितना चाहूंगा चल लूंगा। युवक को काफी प्रशिक्षण दिया। बुजुर्गों ने, उस गांव के लोगों ने समझाया कि देखो अभी सूर्योदय हो गया है, अब आपकी यात्रा शुरू होने वाली है और आज आपको जितना जमीन आपको चाहिए मिलने वाली है। लेकिन एक सुझाव हम लोगों का है कि आप जाएंगे तो एक निशाना आप लगा लें कि सूर्य जब आपके माथे पर आ जाएगा उस समय आप लौट आएंगे। जहां तक गए रहेंगे वहां से आप लौट आएंगे, क्योंकि माथे के ऊपर सूर्य के आने का मतलब हुआ कि दोपहर हो गई, आधा दिन गया। और दूसरी बात बुजुर्गों ने समझाया कि आप आराम से जाइएगा। अगर दौड़ कर जाएंगे तो आपकी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और फिर सूर्यास्त तक आपको वापस भी आना है। इसलिए आप धीरे धीरे ही जाए तो बेहतर होगा। और फिर वहां से आधी दूरी तय, आधी जब दिन बीत जाएगी वहां से आप लौट आएंगे, आराम से उतनी जमीन आपकी हो जाएगी। पैसा आपका जमा है, इससे ज्यादा पैसा भी नहीं चाहिए। आप केवल जो हम लोग समझा रहे हैं उस तरीके से आप काम कीजिएगा। युवक ने सिर हिलाया कि मैं सब समझ गया। बुजुर्गों ने उसके पीठ पर एक बैग बांध दिया, बैग में उसका भोजन पानी रख दिया कि आप दोपहर में भोजन ले लेंगे, पानी ले लेंगे।
युवक अपनी यात्रा शुरू किया। लेकिन जैसे ही हम यात्रा शुरू करते हैं ना धन कमाने के लिए, वैसे ही हमारे अंदर इच्छा निर्मित होती है कि अब लाख, 10 लाख, करोड़, अरब, ये इच्छाएं जो बढ़ती जाती हैं, उसी तरह उस युवक के मन में इच्छाएं करवट लेने लगी कि अब तो ये बुजुर्गों ने समझाया रहने दीजिए, अभी मैं जवान हूं, अभी दौड़कर मुझे अधिक से अधिक जमीन लेना है। अनसुनी कर दिया सब बुजुर्गों की बातों को, और कुछ दूर दिखाने के लिए धीरे धीरे चला और आगे चलकर दौड़ने लगा। दौड़ने के चक्कर में उसने देखा कि ये बैग जो पीठ पर है इसमें भोजन और पानी रखा हुआ है, ये अत्यधिक एक बोझ बन जा रहा है, जिस कारण मैं तेजी से दौड़ नहीं पा रहा हूं। ये हटाओ यार, ये बैग, भोजन और पानी, आज एक दिन भोजन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, कौन सा मर जाएगा। आज भोजन और पानी भी नहीं करेंगे, आज मौका मिला है अधिक से अधिक जमीन बनाने का, धन बनाने का। दौड़ने लगा। उसके माथे के ऊपर सूर्य जब आए तब याद आया कि बुजुर्गों ने कहा था कि जब माथे पर तुम्हारे सूर्य आ जाएगा वहां से लौटना प्रारंभ कर देना, नहीं तो आ नहीं पाओगे, और नहीं आ पाओगे तो जमीन हाथ से निकल जाएगा। इसने अपना भोजन पानी का बैग इत्यादि तो पहले ही फेंक दिया था, फिर भी नहीं माना जैसा हम लोग सोचते हैं। उसने सोचा कि थोड़ा दूर और चलते हैं और लौटने के वक्त जिस गति से मैं आया हूं उसकी गति और थोड़ा बढ़ा दूंगा, और जहां से मैं चला हूं वहां पहुंच जाऊंगा। थोड़ा और आगे बढ़ गया, सूरज और थोड़े नीचे आ गए। उसने कहा कि अब नहीं चलूंगा, इसलिए कि अब मुझे लौटना चाहिए। काफी दूर जा चुका था, काफी जमीन उसको मिलने वाली थी। अब लौटने लगा तो जिस गति से गया था उसकी दुगुनी गति से अब लौटना है, इसलिए कि उस निशान के पास पहुंचना है जहां से यात्रा शुरू हुई थी। काफी तेजी से दौड़ने लगा। अब शरीर को आवश्यकता होने लगी पानी की, भोजन की। इस तरह से हम भी अपने भोजन और पानी की चिंता कभी कभी नहीं करते हैं, धन के चक्कर में सब कुछ भूल जाते हैं। उसका परिणाम होता है कि शरीर में व्याधियां पकड़ती है, शरीर भी समाप्त होने लगता है, अंत में शरीर छूट जाता है और हम लोग को कुछ भी प्राप्ति नहीं होती है। युवक तेजी से दौड़ने लगा, हाँफने लगा, लेकिन मन में बड़ा संकल्प था कि आज मैं गति तेज करूंगा। भोजन पानी भले ही मैंने नहीं लिया है, लेकिन मेरा संकल्प है मैं आज उस जगह पर वापस जरूर पहुंचूंगा। दौड़ने लगा, दौड़ते जाता था। उधर सूरज ढलते जाते थे। वो जिंदगी की शाम भी ऐसे ही धीरे धीरे होती जाती है। हमारे बाल पकते जाते हैं, शरीर बताते जाता है कि सूरज ढल रहा है और हम लोग हाँफने लगते हैं। उस समय ऊर्जा क्षीण होने लगती है। कुछ समय के लिए ऊर्जा मिली है आपको, उस ऊर्जा का सदुपयोग कर ले। अगर दुरुपयोग किए एक दिन ऊर्जा क्षीण होगी, और जिस दिन शक्ति क्षीण होगी उस दिन कोई उपाय बचने वाला नहीं है। युवक दौड़ता हुआ भागने लगा, शरीर जवाब देने लगा। अंत में कुछ ही दूरी बची थी, लगभग 200 मीटर की दूरी बची थी। शरीर जवाब दे रहा था और वो जो गांव के लोग थे जिन्होंने सुबह यात्रा शुरू करवाई थी, वो लोग उस निशान के स्थान पर जहां से यात्रा शुरू हुई थी वहां खड़े थे, फूल माला इत्यादि लेकर, और पुकार रहे थे, आ जाओ, आ जाओ, बहुत बढ़िया, तुमने बहुत अच्छा काम किया, चले आओ, आराम से चले आओ, तुम आ सकते हो। लोग ढांढस बंधा रहे थे और इस युवक की ऊर्जा समाप्त हो रही थी।
200 मीटर की दूरी अगर वो पार कर जाता तो उस जमीन का मालिक बन जाता, लेकिन ऊर्जा समाप्त होती गई और अंत में मात्र 10 मीटर दूरी पर वह युवक गिरा, मुंह से खून निकला और प्राण पखेरु उसके उड़ गए, प्राणांत हो गया। और वो जो बुजुर्ग लोग, जो गांव के लोग माला इत्यादि लेकर खड़े थे, उन्होंने कहा कि चलो भाई, आज एक ये भी गया, उसका पैसा उठाओ, आपस में हम लोग बांट लेंगे। और आपस में बात करते हुए वे लोग चले गए कि आज तक कोई हमारे गांव से एक धूर जमीन भी खरीद नहीं पाया, और जो लोग आते हैं यही होता है, और सदा से हम लोगों के गांव का पूरा खर्च इसी से चलता है। और हम सभी जानते हैं कि जो भी आएगा इस जाल में फंसेगा और फंसकर अपने जीवन को नष्ट कर देगा, न जमीन ले पाएगा, न पैसा ले पाएगा, और न अपना शरीर बचा पाएगा। उस गांव का इस सब लोगों का नियम था। सब लोगों ने पैसा बांटा और मस्ती से अपने घर को चले गए। इस तरह जीवन का सत्यानाश होता है, और हम सभी लोग भी यही करते हैं। लेकिन जब हम लोग सत्संग में पहुंचते हैं, जब किसी श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा हम लोगों के ऊपर होती है, तो ये विचार आता है, तो ये ख्याल आता है कि नहीं, जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करनी है, भोजन भी लेना है, जल भी लेना है, अपने समाज को भी देखना है, अपनी गृहस्थी भी चलानी है, और परमात्मा की भक्ति भी करनी है। और परमात्मा की भक्ति करके अंत में उस परमात्मा के द्वार पर लौट जाना है, जहां से हम लोगों का जीवन शुरू हुआ था। जन्मों जन्मों हम लोग आए गए, लेकिन उस द्वार तक नहीं पहुंचे। इस मनुष्य के जीवन में, इस मनुष्य के देह में वो शक्ति है कि हम यदि उसका सदुपयोग करें तो हम उस परमात्मा के द्वार पर एक न एक दिन अवश्य लौट जाएंगे। केवल श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा और आपका निर्णय और आपका समर्पण यही आवश्यक है, इसके सिवा कोई आवश्यकता नहीं है। किसी घर गृहस्थी को छोड़ने की जरूरत नहीं है। बोलिए प्रेम से श्री स्वामी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान